नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून के जिलाधिकारी का पद संभालने के बाद सविन बंसल लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। अब सविन बंसल ने स्कूलों की व्यवस्थाओं को सुधारने का बीड़ा उठा लिया है। इसी के चलते डीएम ने स्कूलों की स्थिति सुधारने की अब बात कही है। उन्होंने देहरादून में शिक्षा में सुधार के लिए अलग अलग तरह की पहलें शुरू की हैं। डीएम ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कहा कि कोई भी बच्चा जमीन पर न बैठे, इनके लिए फर्नीचर की समुचित व्यवस्थाएं की जाए। साथ ही चौक वाले ब्लैक बोर्ड को हटाए जाए और इनकी जगह व्हाइट बोर्ड का प्रयोग किया जाए। इसके अलावा हर एक स्कूल में डिजिटल स्क्रीन का होना भी अनिवार्य है। डीएम ने कहा कि हर कक्षा कक्ष में कम से कम 2 एलईडी बल्ब होने चाहिए। हमारा रोड मैप 2 महीने का है, जिसमें स्कूल्स को आधुनिक बनाने की जो लक्ष्य हैं वो शिक्षा विभाग को दिए गए हैं। वो चाहे वाइट बोर्ड्स हों, समुचित प्रकाश व्यवस्था हो क्लास में, उनका एम्बियंस कलरफुल करना हो, बच्चों के लिए फर्नीचर हो, प्लेग्राउंड एक्टिविटी हो, एटलीस्ट 1 आउटडोर एक्टिविटी हो, या टॉयलेट्स हों, उनकी किचन हो, डिजिटल स्क्रीन्स हों। सो इसमें रोड मैप ऑलरेडी हमारा रेडी हो गया है, वो प्रसारित भी कर दिया जाएगा। जो हमारा समग्र शिक्षा अभियान का बजट है उसको रीडू किया गया है, उसको रीमॉडल किया गया है और उसमें स्पेसिफाई किए गई हैं ये इंस्ट्रक्शंस कि ये चीज़ें प्रिंसिपल्स को अनिवार्य रूप से स्कूल्स में लगानी होंगी विदिन 2। निकाय चुनाव से पहले हरिद्वार की शिवालिक नगर पालिका में बीजेपी के अंदर गुटबाजी देखने को मिल रही है, जहां बीजेपी नेता किरण सिंह की तरफ से आयोजित सम्मान कार्यक्रम भारी भीड़ तो जुट गई, लेकिन मुख्यमंत्री के न आने से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। किरण सिंह ने खुद आरोप लगाया कि बीजेपी के कुछ स्थानीय नेता उनके कार्यक्रम को सफल नहीं होना देना चाहते, इसलिए मुख्यमंत्री को गलत रिपोर्ट देकर कार्यक्रम में आने से रोका गया। लेकिन उनकी मेहनत सफल हुई और हजारों की भीड़ ने उनके कार्यक्रम को सफल बना दिया। किरण सिंह ने कहा कि भले ही मुख्यमंत्री, स्थानीय बीजेपी विधायक और बीजेपी संगठन के पदाधिकारी कार्यक्रम में न आए हों, लेकिन वो फिर भी सभी का आभार व्यक्त करती हैं। मैं अपने ये पार्टी छोड़कर, अपनी पार्टी छोड़कर, कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा, मैंने पीके अग्रवाल जी, लक्ष्मी अग्रवाल जी के नेतृत्व में देहरादून में भट्ट जी के यहाँ मैंने ये पार्टी में हुआ था। इसके बाद मुझे सम्मान मिला। सम्मान के बाद मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम मिला, तो उनका सम्मान समारोह, उनका जो किए हुए कार्य हैं, नकल विरोधी कानून, जिससे जो युवा लोग होते हैं, जो इसमें बच्चे, जो यशस्वी बच्चे वो रह जाते हैं और नकल करने वाले बच्चे आईएएस ऑफिसर या कई बड़े पद पे और पूंजीपति लोगों के बच्चे भी बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे गरीब घरों के बच्चे वो रह जाते हैं। तो आज के जो कार्यक्रम में ये हुआ कि इस कार्यक्रम को स्थानीय नेताओं ने रद्द कराया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे रोका है। उधर पौड़ी जिले में बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने राहुल गांधी के आरक्षण खत्म वाले बयान पर बेहद आक्रोश जताया है। उन्होंने आक्रोश जताते हुए धारा चौराहे पर उनका पुतला फूंका। शहर के धार रोड चौराहे पर एकत्रित होकर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और विरोध जताया। अपने 2 दिवसीय गढ़वाल भ्रमण कार्यक्रम के दौरान पौड़ी पहुंची राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने बताया कि कांग्रेस पहले तक बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाती थी, वहीं विदेश में जाकर अब राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने का बयान दे रहे हैं, जिसकी भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करती है। राहुल गांधी सदा ही बोलते समय मर्यादाओं को पार करते हैं, सीमाओं के पार जाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अपमान करते करते वो अपने देश का अपमान करने लगते हैं। यहाँ उनके चेहरे पर मुखौटा होता है, कभी वो अपने कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर घूमते हैं, कभी वो यहाँ पर संविधान और आरक्षण की बात करते हैं, और जब विदेश की धरती पर जाते हैं तो उन्हें याद नहीं रहता कि आप लोकसभा में विपक्ष हैं। आपकी भी देश की सुरक्षा, देश की गरिमा के प्रति जिम्मेदारी है, उसका निर्वहन नहीं करते। पूरे देश में आक्रोश है कि राहुल गांधी की जो गलत टिप्पणियों का, जो हमारे प्रधानमंत्री हो, हमारे हिंदू समाज के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए जो गलत टिप्पणियाँ की जाती है राहुल गांधी द्वारा, तो बड़े शर्म की बात है। मैं राहुल गांधी को ये इस चैनल के माध्यम से समझा देना चाहती हूँ कि उनकी दादी भी प्रधानमंत्री थी, उनके नाना भी प्रधानमंत्री थे, उनके पिताजी भी प्रधानमंत्री थे।
किसी एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के लिए आप अशब्द शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो कहीं पर भी सही नहीं है, कहीं पर भी सभ्य आदमी के ये गुण नहीं होते हैं। उत्तराखंड के 4 धामों में से 2 धामों के तीर्थ पुरोहितों ने गंभीर बातें कही हैं, जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। पुरोहितों के साथ स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो आने वाले समय में 2 धामों पर खतरा मंडरा सकता है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के आसपास खतरा, तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों ने लगाई गुहार। देवभूमि उत्तराखंड में बद्रीनाथ, केदारनाथ के साथ यमुनोत्री और गंगोत्री धाम भी हैं, जहां प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। मौजूदा वक्त में 4 धाम यात्रा जारी है, लिहाजा दूसरे प्रदेश के हजारों लोग दर्शन के लिए यहां पहुंच रहे हैं। लेकिन चारों धामों में से 2 धामों के तीर्थ पुरोहितों ने जो बातें कही हैं वो गंभीर हैं। आगे के लिए हम ये चाहते हैं कि जैसे ही माँ गंगा जी का जलस्तर कम होता है तुरंत इसमें बड़ी बड़ी मशीनें ऑकलैंड इत्यादि या जेसीबी इत्यादि से ये मलबा दोनों तरफ इसको हटाया जाए और गंगा जी को अपने उस बीचों बीच में उसको लाया जाए ताकि ये घाट सुरक्षित हो सके। यदि इस प्रकार से कोई भी अगर लापरवाही की जाती है तो आने वाले समय उसमें जो है काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। इसलिए मैं उत्तराखंड सरकार एवं जिला प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर इस घाट पर सुरक्षा की जाए और ये जो घाट बह गया है इसको पुनः निर्मित किया जाए। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बढ़ रहा नदी का तल, गंगा और यमुना में गाद बढ़ने से सता रहा डर। जनपद उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम नदी किनारे हैं और स्थानीय लोगों के साथ तीर्थ पुरोहितों का मानना है कि साल दर साल नदी का तल ऊपर उठता जा रहा है, यानी नदी में तेजी से गाद बढ़ रहा है, लिहाजा नदी का पानी ऊपर आ गया है। ऐसे में अगर नदी की सही से सफाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस समय काफ़ी सितंबर माह में जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, किंतु हमको आशा है कि अब ये जो है आखिरी क्षण होगा बारिश का, 2-4 दिन में मौसम जो है अच्छा हो जाएगा और यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु जो है यात्रा पे आ रहे हैं, देश विदेश से जो है आ रहे हैं। और अभी विगत 1 माह पहले जो है यहाँ पर 4 धामों में जो आपदा आई थी और उसका जो प्रभाव यमुनोत्री धाम में भी हुआ था, यहाँ पर भी जो है काफ़ी नुकसान हुआ था, किंतु शासन प्रशासन द्वारा जो है अभी तक उसमें कोई सुरक्षा दीवार का जो है अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है सुरक्षा दीवार का कार्य किया जाए, जिससे जो है यहाँ पर यमुनोत्री धाम की सुरक्षा बनी रहे, क्योंकि जो है दिन प्रतिदिन जो है यमुना जी का प्रभाव जो है काफ़ी तेज बढ़ता है और जिससे कि यहाँ पर जो है खतरा बना रहता है। जय श्री यमुने, जय माँ यमुना। इस बार की आपदा में हुआ भारी नुकसान, नदियों की साफ सफाई की हो रही मांग। दोनों धामों में नदी का तल हर साल बढ़ रहा है, जिसके कारण आने वाले समय में दोनों धामों को बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस बार की आपदा से दोनों धामों में बड़ा नुकसान हुआ है, जिसके कारण तीर्थ पुरोहितों सहित यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। करवाया है कि यमुनोत्री और गंगोत्री में चूंकि हमारे 4 धाम के ये मुख्य मंदिर है, यहाँ 4 धाम चलते हैं और यात्री आते रहते हैं। आजकल भी देखिए फिर हमारा यात्रा एकदम काफ़ी अच्छी चलने लग गई है। तो अगले साल आगामी जब कपाट खुलते हैं उससे पहले जैसा हमारा यमुनोत्री और गंगोत्री में जो पूल की व्यवस्था थी उससे और बेहतर व्यवस्था हम लोग बना पाए। उसी क्रम में हमारी उसमें कुछ आस्था पथ का जो थोड़ा क्षति हुआ है, घाटों का क्षति हुआ है और उसमें तटबंध को कुछ नुकसान हुआ है दोनों धामों पर। तो उसको रेस्टोर करने के लिए हम उसमें आगमन की कार्रवाई बना रहे हैं और मुझे आशा है कि जल्दी ये पैसा मिल जाएगा। तो अगले 5-6 महीने के अंदर हम लोग उसमें काम करके पूर्ण स्वरूप में उसको लाएंगे, जो पहले का पूर्व का धाम का स्वरूप था। दरअसल हिमालय से निकलने वाली नदियां पहाड़ होकर नीचे आती हैं। ज्यादा बारिश के बाद जब नदियां उफान पर होती हैं तो अपने साथ पहाड़ का मलबा साथ बहाकर नीचे लेकर जाती हैं और वही मलबा नीचे नदी में जम जाता है, जिससे नदी का तल ऊपर आ गया है। जरूरत है कि स्थानीय लोगों और तीर्थ पुरोहितों की बातों पर ध्यान देने की, ताकि समय के साथ नदियों की साफ सफाई की जा सके।
ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। देहरादून के डीएम सविन बंसल ने कई क्षेत्रों में कार्य और सर्वे कर रहे सामाजिक संगठन, स्वयं सहायता समूह को प्रशासन से जोड़कर नई पहल शुरू की है। नई पहल की जानकारी देते हुए डीएम ने बताया कि कई क्षेत्रों में कार्य कर रहे संगठन और समूह के अनुभवों का लाभ जन सामान्य की भलाई में किया जाएगा। वहीं जल संवर्धन और संरक्षण समेत सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहरों और समाज सुधार के लिए कार्य कर रही संस्थाओं और संगठनों को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। हमारे ऐसे कई फील्ड्स हैं जो कम्युनिटी ग्रुप्स ही संचालित कर सकते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन के एफर्ट्स को सप्लीमेंट किया जाना बहुत आवश्यक है। जो हमारे पब्लिक स्पिरिटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, उनका सीधा जुड़ाव रहता है सोसाइटीज़ से, कम्युनिटीज़ से, और उनको प्रॉब्लम का, क्षेत्र का अधिक ज्ञान होता है। उनका सपोर्ट लिया जाना, उनका फीडबैक लिया जाना और उनके रिकमेंडेशंस लिए जाने अत्यंत आवश्यक हैं यदि हम अपने प्रोजेक्ट को, अपने इनिशिएटिव को कारगर बनाना चाहते हैं। तो इसी उद्देश्य से कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को साथ जोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है और आगे बहुत ही जल्द हम सभी ऑर्गेनाइजेशंस को एक प्लेटफॉर्म पर लाके एक सेमिनार भी आयोजित करवा रहे हैं। वो जो 13 सितंबर को ही भारी बारिश से चंपावत में काफी नुकसान हुआ और अब भी लोग इस आपदा का दंश झेल रहे हैं। कहीं भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई तो कहीं पहाड़ दरकने से गाँव का अस्तित्व खतरे में है। लिहाजा लोग अब विस्थापन की मांग कर रहे हैं। आपदा की चपेट में सीमांत क्षेत्र के 5 गांव। ग्रामीणों ने एसडीएम से लगाई मदद की गुहार। 5 गांव के ग्रामीणों में दहशत का माहौल। देवभूमि उत्तराखंड में इसी महीने 13 सितंबर को ही भारी बारिश से राज्य के कई हिस्सों में भारी नुकसान हुआ है। कहीं भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं, तो कहीं पहाड़ दरकने से गांव का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। पहाड़ी जनपद चंपावत के लोहाघाट में नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों में आपदा से भारी तबाही हुई। आपदा से अभी तक ग्रामीण दहशत में हैं। आपदा से सीमांत क्षेत्र में जहां 3 मौतें हो चुकी हैं, वहीं जमीन फटने से कई गांव खतरे की जद में आ गए। 2021 के तहत जो आपदा, देवी आपदा आई थी, उसमें हम लोग को जान माल का बहुत खतरा था। हम लोग ने अपने स्कूल में और स्थापना लिया था और उसके बाद में ये अभी फिर से आ गई है और भूवैज्ञानिक टीम भी यहाँ आई, उसने जांच की। उन्होंने बोला कि भाई ये खतरे की जगह है और ये खतरे की जगह है, तुम यहाँ से, ये अच्छी जगह नहीं है, तुम दूसरी जगह स्कूल में चले जाना। और फिर से आई है और फिर से परसों हमारी जान माल का बहुत खतरा हुआ, फिर से अपनी आत्मा बचाना मुश्किल पड़ गया हम लोग का। ग्रामीणों की एसडीएम से है विस्थापन की मांग। पहाड़ से लगातार हो रहा भूस्खलन। चंपावत के लोहाघाट के कमलेड़ी, सिरोड़ी, नकेला, डनगांव और पासम गांव के आपदा प्रभावित परिवारों ने विस्थापन की मांग को लेकर एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के एसडीएम कार्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने मांग की है कि इलाके में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं और मकानों में दरार पड़ रही है। लिहाजा प्रभावित सभी परिवारों को कहीं और विस्थापित किया जाए। लेडी क्षेत्र में और जो हमारा मटियाली और डनगांव का क्षेत्र है, तो उसमें हमारा भूवैज्ञानिक सर्वे करा लिया गया है। उनके लिए जमीन की तलाश की जा रही है। भूवैज्ञानिक की रिपोर्ट के आधार पर आगामी निर्णय किया जाएगा कि इनको विस्थापन किया जाना है और किस जगह पे किया जाए। एसडीएम ने ग्रामीणों को दिया भरोसा। भू सर्वे का तेजी से किया जा रहा कार्य। सर्वे के बाद जल्द विस्थापन की प्रक्रिया। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव व मकान पूरी तरह से खतरे की जद में है। गांव के चारों ओर जमीन फट चुकी है। उनके साथ कभी भी हादसा हो सकता है। उन्होंने एसडीएम से जल्द सुरक्षित जगह विस्थापन की मांग की है। वहीं एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए बताया, सीमांत के भूस्खलन प्रभावित गाँवों में राजस्व विभाग व भूगर्भीय सर्वेक्षण टीम के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद विस्थापन की कार्रवाई की जाएगी। खतरे की जद में जितने भी परिवार आए हैं, उनको नज़दीकी जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, इंटर कॉलेज हैं, पंचायत घर हैं या अन्य कोई भी हमारी सरकारी परिसंपत्ति है, उसमें शिफ्ट किया गया है। और यदि वो संपत्ति दूर है, क्योंकि लोगों के पास यहाँ पर अपने जानवर भी हैं, इसलिए लोग ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते हैं, तो उन्हें उनके के गाँव में सुरक्षित परिवारों में शिफ्ट कर दिया। अभी सुरक्षित स्थान पर है प्रभावित परिवार। प्रभावित परिवारों को लेकर सभी हैं चिंतित। लोहाघाट के एसडीएम ने बताया कि आपदा की जद में आए परिवारों को सुरक्षित जगहों पर रखा जा चुका है। प्रशासन तेजी के साथ राहत कार्य में जुटा है। ज्ञापन देने में गिरधर सिंह, कल्याण सिंह,
मोहन सिंह कुंवर, गणेश राम, त्रिलोक सिंह, चंद्र सिंह, रमेश राम, प्रधान पूजा भट्ट आदि मौजूद रहे और सभी मदद की गुहार लगा रहे हैं, जिस पर काम किया जा रहा है। दिसंबर की जो आपदा आई, इसने हमारे पूरे गुमदेश क्षेत्र को झकझोर के रख दिया। इधर अगर हम बात करते हैं पंचेश्वर बेल्ट की बात करते हैं, पूरा पंचेश्वर क्षेत्र उससे प्रभावित हुआ है। इधर हमारा नकेला में कई कैजुअलिटी जो वहाँ पर हो गई है, नकेला, सिरोड़ी, कमलेड़ी, पासम और इधर डनगांव वाला जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा उसमें प्रभाव में आया है इस आपदा के। और यहाँ पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छा यहाँ पर काम किया गया। तुरंत उन लोगों को राहत देने का यहाँ पर काम किया और हमारे जनप्रतिनिधि विधायक जी के द्वारा, हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष जी द्वारा और सब लोगों ने यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आपदा में अपना पूरा सहयोग यहाँ पर किया। और तमाम जितने भी जो जागरूक लोग थे, चाहे हम व्यापार संघ की बात करें, अन्य जो सामाजिक लोग हैं, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर यहाँ पर आपदा से राहत देने का यहाँ पर काम किया है। और जहाँ तक इन लोगों की मांग है कि विस्थापन, पहले भी जब 18-19 अक्टूबर में 21 में जब 18-19 अक्टूबर 21 में जब जो आपदा आई थी, तो उस समय भी जो कमलेड़ी और सिरोड़ी गांव था वो काफ़ी प्रभावित हुआ था। तो उस समय भूगर्भी जो जांच हुई थी उसमें इन लोगों के विस्थापन की मांगें इन लोगों की भी थी और उस समय उन लोगों के द्वारा भी इनको विस्थापित करने की बात वहाँ पर जो जांच रिपोर्ट में आई हुई है। और पुनः एक बार जिस हिसाब से प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय का इसमें अपना जो कार्यशैली है और एसडीएम लोहाघाट उनके द्वारा जो यहाँ पर राहत पहुँचाने का जो काम किया जा रहा है, तो लोगों को विश्वास एक और जागता है कि हम लोगों को तुरंत इस आपदा से भविष्य में जो दिक्कतें हो सकती हैं उससे राहत हेतु विस्थापित करने की यहाँ पर इन लोगों के द्वारा मांग की गई है। और हमें यहाँ पर एसडीएम साहब के द्वारा आश्वस्त किया गया है, बहुत जल्दी इसमें कार्रवाई की जा रही है। आज भी वहाँ पर इनके द्वारा भूगर्भी जो वैज्ञानिक लोग हैं उनको भेजने का यहाँ पर काम किया गया। मैं सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और सभी लोगों को इस आपदा के समय में और राहत बचाव कार्य में जिन लोगों ने भी सहयोग किया, और सभी लोगों को मिलजुल कर और भी बढ़ चढ़कर सहयोग करना चाहिए। हमारा पूरा गुमदेश क्षेत्र उससे प्रभावित हुआ है। दरअसल जिन 5 गांवों के लोगों ने एसडीएम से मदद की गुहार लगाई है, वो सभी गांव चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है और अब आरोप है कि जमीन धंस रही है, जिसकी वजह से मकानों में दरार पड़ रही है। साथ ही पहाड़ से लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे डर इस बात का है कि किसी दिन गांव का ही अस्तित्व न मिट जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। चंपावत में पिछले दिनों बादल फटने से क्षेत्र में भारी तबाही मची। पंचेश्वर की सड़क जगह जगह बुरी तरह बह गई थी। लोहाघाट और बाराकोट ब्लॉक में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। सड़क मार्ग से पूरे गांव के जो कट गए हैं, लिहाजा कई गांवों में राशन की किल्लत होने लगी है और जान जोखिम में डालकर मरीज को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी जनपद चंपावत की यह तस्वीर सिर्फ तस्वीर नहीं है, सवाल है। ऐसा सवाल जिसका जवाब ना तो जिला प्रशासन के पास है, ना ही उत्तराखंड की बीजेपी वाली डबल इंजन सरकार के पास। आधुनिक दुनिया की चमक दमक से दूर इन ग्रामीणों को आज की दुनिया की आधुनिक मशीनें किसी काम की नहीं लगती हैं। मन में सवाल उठता है कि आज की जिंदगी सही है या फिर वर्षों पहले की वो जिंदगी जब सुविधाएं नहीं थी तो सवाल भी नहीं थे, और आज सुविधाएं हैं तो कई सवाल भी हैं। यहाँ पे रोड बंद हुई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से मशीनें लगी हुई हैं, मशीनें काम भी काम होएगा तो जल्दी से जल्दी हमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठानी पड़ी। और कई राशन भी इतना 7-7, 8-8 किलोमीटर दूर से लोग बाग आए हैं, सभी लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। यही प्रशासन हमारे कार्यवाही जितने भी टूट फूट होगी गाँव में, उस चीज़ को जल्दी से जल्दी बनाए और जैसा हमारे पंचेश्वर पहले था वैसा ही बनाने में अपना फुल योगदान दे प्रशासन, और मुआवजा भी उसी हिसाब से पंचेश्वर के लिए अत्यधिक मात्रा में। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के दूरस्थ सील गांव में बरूड़ी तोक की सड़क बीते दिनों आई आपदा से पूरी तरह बह गई। गांव को जोड़ने वाली दोनों सड़कें बंद पड़ी हैं, जिस कारण क्षेत्र के कई गांवों का अन्य जगहों से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। सोमवार को गांव की बुजुर्ग महिला लक्ष्मी देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। दोनों ओर से सड़कें बंद होने से गांव के ग्रामीण महिला को डोली के सहारे 3 किलोमीटर ओबड़ खाबड़
और टूटे हुए रास्तों से 2 घंटे की कठिन पैदल यात्रा कर वाहन तक पहुंचा पाए। उसके बाद महिला को लोहाघाट अस्पताल लाया गया। ग्रामीणों ने बताया, गंगानी और नेत्र सलान की सड़क पूरी तरह बंद पड़ी है। प्रशासन से जल्द सड़क खोलने की मांग की जा रही है। गांव के युवा रोजगार की तलाश में बाहर निकल चुके हैं, जिस कारण बुजुर्ग किसी तरह महिला को डोली के सहारे सड़क तक लाए। होना चाहिए क्षेत्रवासियों को बहुत ही ज्यादा हमें आशा है। मुख्यमंत्री जी से भी बहुत आशाएं हैं। जो हमारे जिला पंचायत जी हैं वो भी हमारे यहाँ 4 से 5 दिन हो गए कंटिन्यू प्रत्येक दिन आते हैं। हमारे प्रत्येक जो भी हमें कष्ट आए तो उन पे मतलब सुधार करने की बहुत ज़्यादा उनकी कोशिश रहती है। सभी लोगों का सहयोग है और हमें उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी पंचेसर वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि जगह जगह पे आज जितने हमारे खेत हैं, खलिहान है, जितने भी टोटल चीज़ें चले गए हैं। समस्या सिर्फ चंपावत के बाराकोट ब्लॉक तक सीमित नहीं। लोहाघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे पंचेश्वर क्षेत्र में बादल फटने से क्षेत्र में भारी तबाही मची थी। पंचेश्वर की सड़क जगह जगह बुरी तरह से बह गई, जिस कारण पंचेश्वर का अन्य जगहों से संपर्क पूरी तरह कट चुका है। आपदा के 10 दिन बीत जाने के बाद भी सड़क सुचारू नहीं हो पाई, जिस कारण क्षेत्र में खाद्यान्न व अन्य जरूरी वस्तुओं की किल्लत होने लगी है। क्षेत्र के ग्रामीण राशन, दवाइयां और अन्य सामान लाने के लिए जान जोखिम में डालकर टूटी हुई सड़कों व रास्तों को पार कर लगभग 5 किलोमीटर पैदल चल सामग्री लाने को मजबूर है। अगर हमारा पंचेश्वर जो है तो सोचा जाए तो अभी के टाइम में आज से 1 हफ्ते पहले से ये 15 दिन पहले से अभी के टाइम में देखोगे तो 40 साल पीछे हो चुका है पंचेश्वर। उस चीज़ को डेवलपमेंट होने में थोड़ा 25-30 और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।